15 टन राहत सामग्री भेजी। भारतीय नौसेना के पोत 40 टन और सहायता सामग्री लेकर रवाना हुए। भारतीय वायुसेना के विमान और नौसेना के जहाजों को भूकंप प्रभावित राष्ट्र की सहायता के लिए तैनात किया गया है। मुनहदम इमारत में काम करने वाले 100 के करीब मजदूर अब तक लापता हैं। इंडिया का ये जो इनिशिएटिव है ओके जी, हम फर्स्ट रिस्पॉन्डर आएंगे, ये बहुत ही पावरफुल इनिशिएटिव है क्योंकि नुकसान हुआ है ना उनका। देखें, नेचुरल डिजास्टर्स के अंदर आप रियली जो एड लेके जा रहे हैं, वहाँ का मीडिया किसको हाईलाइट करेगा? इंडियन एड को हाईलाइट करेगा। अथॉरिटीज जो हैं, खासतौर पर जो जायसवाल साहब हैं एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की तरफ से, उन्होंने इसके ऊपर कहा भी है, बताया है कि भाई इतनी चीजें हम ऑलरेडी भेज चुके हैं। इंसाफ मिला जो उनको ना सारा जो उनका नुकसान हुआ है या जो भी हुआ है, कितनी जाने गई हैं इसमें। आपको याद होगा जब पाकिस्तान में सैलाब आया तो उन्होंने कहा था अगर ये लेने के लिए तैयार हैं तो हम देने के लिए तैयार हैं। तो बिलावल भुट्टो ने कह दिया था हमें नहीं चाहिए। अब बात यह है कि आपको नहीं चाहिए, लोगों को तो चाहिए थी ना। अब 7.7 मैग्नीट्यूड का ये अर्थक्वेक आया और उस अर्थक्वेक से जो, और फिर आपको पता है ये सारे का बिम्स्टेक रीजन है। हर तरह से ना जो सियासी लोग हैं ना वो तो सुकून से बैठे हो रहा, हम गरीब लोग जो है ना नुकसान हमारा हो। बात है वो म्यांमार के लोगों को बताएंगे कि भाई ये जो ऑपरेशन ब्रह्मा है, इसकी वजह से आप लोगों की जिंदगियां हमने बेहतर की हैं। लोगों को तो जिस तरह तिजारत चाहिए उसी तरह एड भी चाहिए। आप क्यों कैसे मना कर सकते हैं सिर्फ अपनी अना के लिए? लोगों को चाहिए तो आप अपने नेबरिंग कंट्री दे रहे हैं तो आप उनसे लें। अब बिम्स्टेक को जितने भी नेचुरल डिजास्टर्स हैं वहाँ पे, या अर्थक्वेक आता है, वो म्यांमार हो, थाईलैंड हो, तो अब वो मेरा ख्याल है कोई इस तरह का काम भी करना चाह रहे हैं कि जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट है और जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट अदारे हैं बिम्स्टेक के, वो आई थिंक वो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिज़ास्टर रिलीफ प्रोग्राम के तहत काम करें, ऐसी एक्सरसाइजेस करें एटलीस्ट। नमस्ते दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि वहाँ पे भूकंप से तबाही मचा हुआ है, खासकर म्यांमार और थाईलैंड में। लेकिन भारतीयों और भारत का मदद देख दुनिया भी भारत की तारीफ़ कर रहा है, क्योंकि वहाँ पे पूरा एकदम से तहस नहस हो गया है। तकरीबन 1500 से 2000 लोगों की समझिए तो बहुत दिक्कत हो गया है। वहाँ पे हज़ारों लोग समझिए तो बेघर हो गया है, और तो और वहाँ पे कहीं का समझिए तो जान चले गए हैं। ऑल्सो हैव ए पोर्ट इन पोर्ट, हाँ सितवे पोर्ट है ना, एग्जैक्टली मैं जो भी ये बात करी थी। पाकिस्तान का जो ताल्लुक है म्यांमार से, इंडिया का जो है वो अलग है, कोई है ही नहीं कंपैरिजन, जैसे कि और किसी चीज में भी कंपैरिजन नहीं है। वहां पे सितवे पोर्ट है भारत की, ठीक है। तो वो देखे ना वहां पे उनके कदम उन्होंने बड़े जमाए हुए ना, उन कंट्रीज में तो उनके कदम बड़े जमे हुए हैं, बड़े स्ट्रांग हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा मदद करते हैं। वो तबाही हो या ना हो वो एड देते हैं उनको, वैसे भी पैसे से उनकी इकोनॉमी के लिए वो डिफॉल्ट होते हुए मुल्क को बचा लेते हैं, खड़ा कर देते हैं कि वापस ले आते हैं डिफॉल्ट होने से। इतनी बड़ी ताकत है इंडिया, उसके पास कितना पैसा है, इतनी इकोनॉमी उसकी स्ट्रांग है, तो उसके लिए तो कोई मसला नहीं है ऐसी दवाई में। ये जो बिम्स्टेक रीजन है इंडिया के लिए, देखें अब सार को तो इंडिया ने डिसफंक्शनल कर दिया, लेकिन बिम्स्टेक को तो इंडिया अहमियत दे रहा है। सो ये जो थाईलैंड म्यांमार में ये है, आपको पता है मेरा ख्याल है कि बिम्स्टेक एक कॉन्फ्रेंस भी होने जा रही थी 2 से 4 अप्रैल में बैंकॉक के अंदर। मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर मोदी जाएंगे। देयर आर फ्यू डेज टू सी कि सिचुएशन ऐसी तो नहीं है, अभी तक तो समिट कैंसिल नहीं हुई, ठीक है। और वहाँ पे नेचुरल एनवायरनमेंट चीज़ें कोई ऐसा मसला भी नहीं है। सो इंडिया का भले बिम्स्टेक हो, एज ए मेंबर नेबरिंग कंट्री हो, इंडिया इज़ emerging एज ए फर्स्ट रिस्पॉन्डर। और मैंने जिस तरह कहा कि वो इसको अपना इस्तेमाल कर रहे हैं कि हम ये जो डिज़ास्टर रिलीफ के रिलेटेड चीज़ें हैं इसको अपनी सॉफ्ट पावर के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। वो कहते हैं ना कि चीज़ें जो होती हैं वो असल ना नहीं दिखाई जाती मीडिया पे, वो चीज़ें ना छुपा देते हैं, अब ऐसे बात कर देते हैं। मीडिया वाले भी है ना, वो भी ऐसा ही करते हैं, सच कोई भी नहीं बताता। बंदे को चाहिए कि इन चीज़ों पे ना वो थोड़ा जान पहचान करे, उसको देखे कि क्या हो रहा है। और फिर ये कि ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे हमने देखा कि जो भारत की हुकूमत है वो ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे बहुत ज्यादा मदद करती है पूरी दुनिया में। इंडिया ने जितनी वो पहुंचाई रिलीफ मटेरियल पूरी दुनिया में पहुंचाया, उसका फिर उन्होंने जो है वो जगह जगह जाके बताया कि हमने यहाँ रिलीफ पहुंचाई, हमने यहाँ पैसे पहुंचाए, हमने यहाँ मेडिसिन दी, हमारी वजह से कितनी जानें बची। पहले ना सुकून होता था एक तरफ है ना, अब 3-4 साल में इतने नुकसान हो रहे हैं, सारा बच्चों का पढ़ाई के हवाले से, किसी भी चीज़ के हवाले से। अब देखो महंगाई अरूज पर है, हैं?
इस तरह ये सारे हालात ना हम खुद लोग बना रहे हैं। अब जो बड़े बैठे हुए ना वो सब कुछ ऐसे ही कर रहे हैं। ब्रह्मा जो है वो उसमें ये बताया गया है, ऑपरेशन ब्रह्मा, इंडिया एक्ट्स एज ए फर्स्ट रिस्पॉन्डर टू असिस्ट द पीपल ऑफ म्यांमार अफेक्टेड बाय मासिव अर्थक्वेक। हमारा जो फर्स्ट उन्होंने कहा 15 टन की गई है रिलीफ मटेरियल, अच्छा ब्लैंकेट्स, फूड, एवरीथिंग उसके अंदर शामिल है, और वो कह रहे हैं कि जितना भी और चाहिए होगा हम वो भी जो है वो भेजेंगे। ठीक है ना जी। और हम जो ये जो वसुदेव कुटुंबकम जो है, इसकी बेसिकली ये जो नैरेटिव है, उसके तहत हम ये शुरू कर रहे हैं। सो इससे आपको पता चलेगा कि इंडिया की जो अप्रोच है वो बड़ी क्लियर है कि हमें हर कीमत पे ये जो नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं, इनमें थोड़ा प्रोएक्टिव होकर सपोर्ट करना है। देखें, जो सिक्योरिटी चैलेंजेस होते हैं उसमें तो इंडिया इकट्ठा वो कहता है जी हम क्वाड का मिलिट्री कंपोनेंट नहीं कहते, लेकिन इस तरह की चीज़ों में तो वो कहते हैं। अब इंडियन नेवी जो है, ये तो चलो नेबरिंग कंट्री है, बाकी वो इंडियन नेवी को भी इसी तरह ये उन्होंने कहा हुआ है कि आपने फर्स्ट रिस्पॉन्डर बनना है। लेकिन फिर भी भारत अपना से 2 से 3 या 4 खेप वहाँ मदद का पहुँचा चुका है। पहले ही खेप में भारत ने 15 टन का मदद दिया था, जिसमें क्या बोलते हैं खाने का सामान था, सूखे कपड़े थे, साफ़ पानी था और भी बहुत कुछ इक्विपमेंट, दवाई, डॉक्टर्स, आर्मी, सारे लोग गए वहाँ पे हेल्प करने। और भारत का जो वायुसेना का विमान था वो भी वहाँ पे सारा इक्विपमेंट पहुँचाने के लिए गए। यहाँ तक कि मोदी जी भी समझिए तो उसका खबर ले रहे हैं कि वहाँ पे कैसा हालात है, और वहाँ के जो राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर हैं उनसे भी बात कर रहे हैं कि वहाँ पे अभी स्थिति कैसा है। और तो और वहाँ पे जो भारतीय रहते हैं उनका भी समझिए तो बुरा हाल हो गया है। लेकिन बहुत सारे भारतीय जो हैं वो अब भारत लौट रहे हैं और भारत उनको सम्मानपूर्वक भारत में ले क्या रहा है, भारत में का ही है। तो भारत में ऐसे भी दुनिया में कहीं भी भारतीयों को परेशानी होता है तो भारत हमेशा आगे रहता है, चाहे वो कतर में हो या फिर अमेरिका में हो या फिर दुनिया के किसी भी कोने में हो। भारत हमेशा अपने सिटीजन्स के लिए आगे रहता है। और तो और दूसरी दुनिया के भी जो लोग हैं, यानी म्यांमार, थाईलैंड, जहाँ पे अभी भूकंप आया है तो वहाँ पे भी भारत बढ़ चढ़कर मदद कर रहा है, जिससे दुनिया के जो बड़े बड़े लोग हैं, राष्ट्रपति हैं, पीएम हैं, वो भारत की तारीफ़ें कर रहे हैं। और बगल के पड़ोसी देश भी, जैसे पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, ये सब तारीफ़ें कर रहे हैं। तो आपको कैसा लगा वीडियो, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।